दोस्तों, कमल हसन, विजय सेतुपति और फहद फासिल की फिल्म विक्रम तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। फिल्म को रिलीज हुए आज लगभग 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये स्लो डाउन होने का नाम ही नहीं ले रही है। बजाय इसके ये फिल्म पिछले बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है और नए रिकॉर्ड अपने नाम करती जा रही है। और हाल ही में फिल्म विक्रम ने एक और बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है और इसको अपने नाम पर किया है। एक्चुअली अगर इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म की बात करें तो वो है फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन, जिसने बताने की जरूरत नहीं है, इंडिया में कमाई के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन बेसिकली तेलुगु भाषा की फिल्म थी जिसको पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था। और उस टाइम पर फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने तेलुगु रीजन के अलावा मलयालम में, तमिलनाडु में, कन्नड़ा में और नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा पैसे कमाए। मतलब उस टाइम पर बाहुबली 2 द कंक्लूजन का क्रेज लोगों के बीच में कुछ ऐसा था कि पैसे कमाने के मामले में ये फिल्म लगभग इंडिया के हर स्टेट में पहले नंबर पर आ गई थी। मतलब अगर केवल फिल्म की हिंदी डब वर्जन की भी बात करें तो इसके हिंदी डब वर्जन ने भी कमाई के मामले में बॉलीवुड की पिछली सारी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जिनमें दंगल और सुल्तान जैसी कई बड़ी फिल्में शामिल हैं। ये फिल्म सन 2017 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसके 5 साल बाद फिल्म विक्रम रिलीज हुई है, जिसने फाइनली फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन का ओवरऑल रिकॉर्ड तो विक्रम नहीं तोड़ पाई है, लेकिन अगर केवल तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर फिल्म विक्रम ने बाहुबली 2 द कंक्लूजन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो रिकॉर्ड पिछले लगभग 5 सालों से फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन के नाम पर था। और ये काफी सोचने वाली बात थी कि पिछले लगभग 5 सालों से पूरे तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बाहुबली 2 द कंक्लूजन के नाम पर था। मतलब सन 2017 से लेकर सन 2022 तक तमिलनाडु में जिस फिल्म ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए थे वो थी बाहुबली 2 द कंक्लूजन। मतलब जहां तमिलनाडु में एक से बढ़कर एक एक्टर्स हैं और उनके बहुत सारे डाई हार्ड फैंस हैं, जिनकी एक के बाद एक कई बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं, लेकिन ये कमाई के मामले में तमिलनाडु में बाहुबली 2 द कंक्लूजन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई थी। ये केवल पूरे तमिलनाडु स्टेट में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म की बात हो रही है। थालापाथी विजय, थाला अजीत, सुपरस्टार रजनीकांत, सूर्या, धनुष, ये सारे के सारे तमिल सिनेमा के एकदम टॉप के स्टार हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग तमिलनाडु स्टेट में इतनी ज्यादा है कि जब इनकी कोई भी फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो रात से ही इनके फैंस सिनेमा घर के बाहर लाइनें लगाकर खड़े हो जाते हैं, अपने चहेते स्टार की फोटोज को दूध से नहलाते हैं और उनकी पर्दे पर एंट्री होते टाइम पर पैसे बरसाते हैं। लेकिन फिर भी इनमें से किसी की भी फिल्म पिछले 5 सालों से बाहुबली 2 द कंक्लूजन की कमाई का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है। लेकिन फाइनली ये कारनामा कर दिखाया है सन 2022 में रिलीज होने वाली फिल्म विक्रम ने, जो कि बेसिकली एक तमिल भाषा की फिल्म है और आज के टाइम पर तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म का रिकॉर्ड फिल्म विक्रम के नाम ही दर्ज है। कमल हसन, जो कि तमिल सिनेमा के एक लेजेंडरी एक्टर हैं और लगभग 5 दशकों से तमिल सिनेमा में लगातार काम करते आ रहे हैं, जहां पर कमल हसन ने बतौर एक्टर के अलावा बहुत सारी बेहतरीन फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी है और उनको डायरेक्ट भी किया है। और फाइनली उनकी फिल्म विक्रम बन गई है तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म, जिसने फिलहाल केवल और केवल तमिलनाडु में ही लगभग 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। एक्चुअली सन 2017 में रिलीज हुई फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने तमिलनाडु में लगभग 146 करोड़ रुपए कमाए थे, जो रिकॉर्ड फिल्म विक्रम ने केवल और केवल तमिलनाडु में लगभग 150 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाकर तोड़ दिया है। और फिल्म विक्रम अभी भी सिनेमा घरों में लगातार वैसे ही चलती जा रही है। मतलब ये फिल्म 150 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने के बाद लगभग 175 करोड़ रुपए के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है। और ये आंकड़ा केवल और केवल तमिलनाडु का है। वर्ल्ड वाइड में तो उसने लगभग 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म के डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, जिनकी उम्र अभी लगभग 36 साल ही है। और अभी तक लोकेश कनगराज ने अपने कैरियर में टोटल 4 फिल्में बनाई हैं और उनकी ये चारों ही फिल्में हैं मनगरम, मास्टर, कैथी और विक्रम, जिन 4 में से उनकी 2 फिल्में कैथी और विक्रम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा हैं। और लोकेश कनगराज के लिए फिल्म विक्रम की इतनी बड़ी सफलता वाकई में उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और फिलहाल लोकेश कनगराज इस यूनिवर्स में आने वाली फिल्में विक्रम 2 और कैथी 2 के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर हम एक नज़र डालें तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों के ऊपर, तो पहले नंबर पर है फिल्म विक्रम, जिसने लगभग 150 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है और अभी सिनेमा हॉल में चलती जा रही है। मतलब ये फिल्म अभी आगे और ज़्यादा पैसे कमाने वाली है। दूसरे नंबर पर है फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन, जिसने तमिलनाडु में लगभग 146 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। तीसरे नंबर पर है थालापति विजय की फिल्म मास्टर, जिसने लगभग तमिलनाडु में 142 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और ये फिल्म भी लोकेश कनगराज के द्वारा ही डायरेक्ट की गई थी। चौथे नंबर पर है थालापति विजय की फिल्म बिगिल, जिसने लगभग 140 करोड़ रुपए का तमिलनाडु में कलेक्शन किया था। 5वें नंबर पर भी थालापति विजय की फिल्म सरकार है, जिसने लगभग 131 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। 6वें नंबर पर है कमल हसन सर की फिल्म विश्वरूपम, जिसने लगभग 128 करोड़ रुपए का तमिलनाडु में कलेक्शन किया था।
7वें नंबर पर है फिर से थालापति विजय की फिल्म मार्शल, जिसने लगभग 126 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। 8वें नंबर पर एक बार फिर से थालापति विजय की फिल्म है बीस्ट, जिसने तमिलनाडु में लगभग 119 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। 9वें नंबर पर है सुपरस्टार रजनीकांत सर की शंकर के द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म 2.0, जिसने उस टाइम पर तमिलनाडु में लगभग 113 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और 10वें नंबर पर है फिल्म KGF चैप्टर 2, जिसने तमिलनाडु में लगभग 109 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इन सारी ही फिल्मों का ये कलेक्शन केवल और केवल तमिलनाडु स्टेट बस का है। मतलब आप सोचिए कि जहां एक तरफ बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी फिल्में आज पूरे देश भर में भी 100 करोड़ रुपए नहीं कमा पा रही हैं, वहीं इन सारी ही फिल्मों ने केवल एक स्टेट से ही मात्र 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया है। मतलब आप सोच सकते हैं कि वहां पर फिल्मों को लेकर और अपने चहेते एक्टर को लेकर लोगों के मन में कितना दीवानापन है। और फिलहाल तो कमल हसन सर और फिल्म विक्रम की पूरी टीम इस सक्सेस को एंजॉय कर रही है। और हाल ही में कमल हसन ने फिल्म विक्रम की सफलता को लेकर एक सक्सेस इवेंट भी रखा है, जहां पर फिल्म विक्रम की लगभग पूरी टीम मौजूद रही। एक्चुअली फिल्म विक्रम को प्रोड्यूस भी कमल हसन ने ही किया था। उनकी प्रोडक्शन कंपनी राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल लगभग 1981 से फिल्में प्रोड्यूस करती आ रही है, जिसके बैनर तले कमल हसन ने बहुत सारी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। लेकिन सन 2019 के बाद उनकी इस प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले कोई भी फिल्म नहीं बनाई गई है। लेकिन फाइनली उनकी इस प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले फिल्म बनी है विक्रम। एक्चुअली ये फिल्म सन 1986 में आई फिल्म विक्रम से भी थोड़ी बहुत कनेक्टेड है, जिसमें भी हमें कमल हसन ही नजर आए थे और इसमें हमें डिम्पल कपाड़िया नजर आई थी। और सन 1986 में आई फिल्म विक्रम को भी कमल हसन ने ही प्रोड्यूस किया था। और फिल्म विक्रम उनकी सन 1986 में ही आई फिल्म विक्रम का ही एक रीबूट वर्जन है, जहां पर कमल हसन का बिल्कुल वही नाम रखा गया है और इसमें वो हमें वैसे ही एजेंट बने हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि पुरानी फिल्म विक्रम का जो एक थीम सॉन्ग था वो भी नई विक्रम में वैसे ही यूज किया गया है। खुद कमल हसन भी काफी टाइम से पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए थे और अपनी पार्टी को संभाल रहे थे। इस वजह से कमल हसन की सन 2018 में आई फिल्म विश्वरूपम 2 के बाद उनकी लगभग 4 सालों तक हमें कोई भी फिल्म देखने के लिए नहीं मिली थी। लेकिन सन 2022 में आई फिल्म विक्रम उनके लिए एक जबरदस्त कमबैक फिल्म साबित हुई, जिसकी आंधी में तमिलनाडु में पिछली फिल्मों के द्वारा बनाए गए सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। एक्चुअली फिल्म के जो डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में इस बात को बोला है कि वो बचपन से ही कमल हसन के बहुत बड़े डाई हार्ड फैन रहे हैं। कमल हसन की फिल्में ही वो बचपन में देखकर बड़े हुए हैं। और फाइनली फिल्म विक्रम में अपने फेवरेट एक्टर कमल हसन को उन्होंने डायरेक्ट किया है, जिसको लेकर लोकेश कनगराज का ये कहना था कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे, क्योंकि एक ऐसा एक्टर जिसको वो हमेशा से ही अपना आइडियल मानते आए हैं और पर्दे पर उनकी फिल्में देखकर ही बड़े हुए हैं। और फाइनली उन्हें सन 2022 में ऐसा मौका मिला कि वो अपने आइडियल कमल हसन को डायरेक्ट कर सकें। लोकेश कनगराज ने बताया कि तमिलनाडु में जैसे और लोग कमल हसन के फैन हैं, तो वो भी कमल हसन के वैसे ही फैन हैं। मतलब उनके साथ फोटो खिंचाना, उनका ऑटोग्राफ लेना हमेशा से ही लोकेश कनगराज का एक सपना रहा है। और उन्होंने बाकायदा अपने इंटरव्यूज में इस बात को बोला है कि फिल्म विक्रम कमल हसन के लिए एक फैन की तरफ से गिफ्ट के जैसी है। और वाकई में फिल्म विक्रम के तौर पर लोकेश कनगराज के द्वारा कमल हसन को दिया गया ये गिफ्ट कमल हसन के लिए वाकई में बहुत ज़्यादा कीमती है। कमल हसन ने भी फिल्म विक्रम की सफलता के बाद खुद एक हैंड रिटन नोट लोकेश कनगराज के लिए लिखा है, जिस लेटर में कमल हसन ने लोकेश कनगराज की पर्सनली बहुत ज़्यादा तारीफ करते हुए फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आगे बढ़ना है और कैसे कुछ नया लाना है इसके बारे में बहुत सारे सजेशंस भी दिए। मतलब आप समझ सकते हैं कि कमल हसन ने एक हैंड रिटन नोट के जरिए लोकेश कनगराज के लिए कितना ग्रेटिट्यूड दिखाया है। और जब लोकेश कनगराज ने कमल हसन के द्वारा लिखा गया ये हैंड रिटन नोट पढ़ा तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल पल था। लेकिन कमल हसन इतने पर ही नहीं रुके। कमल हसन ने लोकेश कनगराज को एक लग्जरी कार भी गिफ्ट की है। और देखते ही देखते लोकेश कनगराज की गिनती आज तमिल सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स में की जाने लगी है। और अभी लोकेश कनगराज की आने वाली फिल्में हैं थालापति विजय के साथ थालापति 67। इसके अलावा वो कैथी 2 और विक्रम 2 के ऊपर तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने तेलुगु एक्टर रामचरण और अल्लू अर्जुन के साथ भी मुलाकात की है, जिस मुलाकात से भी ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोकेश कनगराज बहुत जल्दी इन दोनों के साथ भी फिल्में बनाने वाले हैं। जिनमें से कौन कौन सी फिल्में लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होंगी और कौन सी फिल्में अलग होंगी, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल तो फिल्म विक्रम की इतनी बड़ी सफलता को लेकर इसका सेलिब्रेशन एकदम चरम पर है। और अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि तमिलनाडु में फिल्म विक्रम के द्वारा सेट किया गया इतना बड़ा रिकॉर्ड कौन सी फिल्म तोड़ पाती है। थालापति विजय की, सुपरस्टार रजनीकांत सर की, या फिर मणिरत्नम के द्वारा बनाई जाने वाली फिल्म पुनियान सेल्वन, जो कि तमिल सिनेमा की तरफ से बनाई जा रही एक बहुत बड़ी पैन इंडिया फिल्म है, जिसमें हमें चियान विक्रम, कार्थी और ऐश्वर्या राय जैसे बड़े एक्टर्स नजर आने वाले हैं। मतलब आगे आने वाले 1 से 2 सालों में हमें बहुत बड़ी बड़ी फिल्में देखने के लिए मिलने वाली हैं,
क्या आपने फिल्म विक्रम देखी है और क्या ये आपके अभी नज़दीकी सिनेमा हॉल में चल रही है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे घर के पास में तो जो एक सिनेमा हॉल है वहाँ से तो फिल्म विक्रम को अब निकाल दिया गया है। आपके घर के पास के सिनेमा हॉल में फ़िलहाल अभी कौन सी फिल्म चल रही है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडियन फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।